क्या कर लेंगे? मीर भोज को जो जातियों में बांट रहे हैं उससे लाभ क्या होगा? समाजवादी पार्टी सत्ता में आ जाएगी? जितनी बड़ी रैली वह 10-20 हज़ार लोगों की रैली वहाँ करी ना भाई साहब। इतनी रैली को तो चौधरियों का परिवार, तीतरों वालों का परिवार, रुद्रसेन और इंद्र सेन का परिवार जब चाह तब कर दे, जहाँ चाह गंगो बाजार में खड़ा होकर कर दे। दो जातियाँ मिलने की कोशिश कर रही हैं, आपस में बैठ रही, रिश्ते नाते ब्याह शादियों में आना जाना शुरू किया, भाईचारा पुनः कायम करने की कोशिश करी, तो आपने 27 के चुनाव के लिए उन्हें फिर बेट चढ़ा दिया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुर्जरों की राजधानी कही जाने वाली दादरी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने समानता भाईचारा के नाम से एक रैली की है और इस रैली में किस कदर की भीड़ जुटी है वो आप सभी लोगों ने सोशल मीडिया पर ज़रूर देख लिया होगा। इस रैली में अखिलेश यादव ने सम्राट मीर भोज की मूर्ति पर गंगाजल छिड़ककर उसका शुद्धिकरण किया है। जिस तरीके से सम्राट मीर भोज की जाति को लेकर राजपूत और गुर्जर समाज के बीच में तनाव है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है, तो अखिलेश यादव ने इस तरीके का कार्य करके ये क्या संदेश देने का काम किया है और राजपूत समाज के लोग अखिलेश यादव के इस कदम पर क्या सोचते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस समय हमारे साथ राजपूत समाज के बड़े ही जिम्मेदार व्यक्ति श्यामला शामली के पूर्व प्रधान ठाकुर उग्र सिंह चौहान जी मौजूद हैं। नमस्कार भाई साहब। बहुत बहुत स्वागत है ठाकुर साहब आपका। आपका भी। जिस तरीके से अखिलेश यादव की ये रैली हुई है और उसमें रिकॉर्ड तोड़ भीड़ जुटी है, तो इस रैली को देखकर आप क्या कहेंगे? नहीं, पहले तो मैं आपके उद्बोधन में जो आपने कहा कि दादरी गुर्जरों की राजधानी दादरी, अरे भाई साहब गुर्जरों की राजधानी दादरी नहीं है। पूरी यूपी में आप किसी को भी पूछ लें कि उत्तर प्रदेश में गुजरात कहाँ है, आग मीच का आदमी बता देगा कि सहारनपुर है गुर्जरों की राजधानी। और सहारनपुर का नाम आप भूल लें, दादरी का आप नाम ले रहे, फिर आप समानता भाईचारा रैली बता रहे इसे। ये समानता भाईचारा रैली कहाँ है? जहाँ आपस में बिरादरी को ही अलग कर दिया, जहाँ दो जातियों को अलग कर दिया। ये कौन सी बात थी भाई? उस रैली में, जिस रैली में आप इतने बड़े बड़े कद्दावर नेता वहाँ गए हुए थे, उनका नाम तक नहीं ले रहे। प्रतिमा पे आप गंगाजल छिड़क के उस महापुरुष की प्रतिमा को तो पवित्र कर रहे हैं जो स्वयं पवित्र है। सम्राट मीर भोज तो पवित्र है, उनको सभी उनका सम्मान करते हैं, हर एक आदमी उनकी इज्जत करता है। सम्मान तो उन लोगों का करना चाहिए था ना जो इतने बड़े बड़े लोग वहाँ मंच पर बैठे हुए थे। किस काम के लिए बुलाए थे? अपमान के लिए? जितनी बड़ी रैली वह 10-20 हज़ार लोगों की रैली वहाँ करी ना भाई साहब। इतनी रैली को तो चौधरियों का परिवार, तीतरों वालों का परिवार, रुद्रसेन और इंद्र सेन का परिवार जब चाह तब कर दे, जहाँ चाह गंगो बाजार में खड़ा होकर कर दे, तीतरों के गांव में खड़ा होकर कर दे। इतनी बड़ी रैली नहीं थी वहाँ, और जिसमें बहुत बड़ा बवंडर मचा दिया। क्या किया इन्होंने? दो जातियों को आपस में बांटने का एक षड्यंत्र। दो जाति जो सदा सदा से एक रही, सदा सदा से जो अपने पूर्वजों को एक मानते रहे, जिनको निकास और उनकी उत्पत्ति को आप पूछेंगे भाटों के जरिए या जैसे भी कि भाई तुम कहाँ का निकास हो, वो अपना वही बतावेंगे जहाँ के राजपूत बता रहे। और जाट भी बहुत सारे उन्हीं में से हैं जिनके बाबा एक रहे। और आज उन लोगों को सन 24 की खाई को हम लोग भर नहीं पाए थे। 24 में जो मीर भोज प्रकरण आया उसमें इतना बड़ा नुकसान हुआ बीजेपी को, और फिर एक आग में घी घेर के चले गए। इससे तो बहुत बड़ा नुकसान होगा ना। दो जातियां मिलने की कोशिश कर रही हैं, आपस में बैठ रही, रिश्ते नाते ब्याह शादियों में आना जाना शुरू किया, भाईचारा पुनः कायम करने की कोशिश करी, तो आपने 27 के चुनाव के लिए उन्हें फिर बेट चढ़ा दिया, फिर उन दो जातियों को अलग अलग कर दिया। अखिलेश यादव तो ये चाहते हैं कि बीजेपी को नुकसान हो। अरे तो इससे तो नुकसान समाजवादी पार्टी को भी होगा। इतने बड़े कद्दावर नेता, बहुत बढ़िया सुलझे हुए आदमी अखिलेश यादव जी, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और इसमें अखिलेश यादव का तो मैं नहीं मानता कि बहुत बड़ा रोल है, लेकिन बड़ा रोल तो बेहतर इसका है भाटी का, राजकुमार भाटी का। अपने आप में बहुत ब्रिलियंट आदमी मान रहा है, भगवान राम तक के तो 80 तत्व प्रश्न चिन्ह लगा रहा। इस आदमी को तो फिर इंद्र सेन या रुद्र सेन क्या दिखाई देते? इसे तो भगवान राम नहीं दिखाई दिया जो जन जन के अंदर बसे हुए हैं। भगवान राम का जो हर एक आदमी, सनातनी आदमी जो सम्मान करता है, ये तो उन्हें नहीं मानते। इस आदमी ने तो अपने आप को ही सर्वा मान लिया। मुझे तो इसमें यह लगे कहीं ना कहीं राजनीतिक ऐसी बू आ रही है कि वो नहीं चाहता कि इंद्र सेन या रुद्र सेन कहीं आगा में उनका स्थान। अगर कल को उन्हें एमएलसी के लिए अखिलेश यादव ने ये कह रखा कि भाई तुम्हें एमएलसी बना दिया जाएगा, तो उन्हें काटने के लिए अपने आप को, अपना चेहरा सामने रखा जा रहा। ये इनका ये सोच जो है गलत है।
इससे भाईचारे का संदेश थोड़ा ही गया। समानता भाईचारा रैली कहाँ रही फिर ये समानता भाईचारा रैली तो इसका नाम था, लेकिन इस पर फोकस गुर्जर समाज पर था। गुर्जर समाज को इस रैली में बुलाया गया था। अरे भाई साहब, गुज्जर समाज सारा नहीं था वहाँ तो दूसरी जातियों के लोग बाग भी थे। वहाँ तो ये किशन सिंह तोमर हरके से राजपूत भी बैठे थे उसमें। वहाँ तो बहुत सारे लोग बाग थे जो दूसरी बिरादरियों के लोग बाग थे। गुजरों की अगर रैली करवानी थी तो यहाँ करवाते, सहारनपुर में। गुजरों की रैली आपने वहाँ करवाई, वहाँ से समाजवादी पार्टी को क्या लाभ होगा? आज तक हुआ कोई लाभ? समाजवादी पार्टी का एक भी एमएलए और एमपी आज तक वहाँ से बना हो? जितने बने भाजपा के बने, वो तो धरती बीजेपी की है। समाजवादी की रैली आप वहाँ करवा रहे और फिर आप नारा दे रहे समानता भाईचारा रैली। आप मीर भोज, सम्राट मीर भोज की प्रतिमा को गंगाजल से धुआ रहे। सम्राट मीर भोज की प्रतिमा को गंगाजल से धुआने की क्या जरूरत है? वो तो सबके जन वो तो नायक हैं, वो तो सबके हीरो हैं। और फिर यार कमाल की बात तो ये है, समाजवादी पार्टी में आज के दिन अगर देखा जा तो ज्यादातर प्रतिनिधित्व उन लोगों का है जिन्हें सम्राट मीर भोज ने अपने जीते जी सीमा में नहीं घुसने दिया। उन लोगों को अगर प्रतिनिधित्व है तो सम्राट मीर भोज के वंशज जो हैं, चाहे वो राजपूत हो चाहे वो गुज्जर हो, ये तो सब राष्ट्रवादी कौम है। एक राष्ट्रवादी कौम क्या अपने देश के लिए लड़ने वाली जाति ये नहीं देख रही कि भाई मीर भोज कौन थे, मीर भोज की प्रतिमा को गंगाजल से धोने वाले कौन लोग बाग हैं? कल तक यही तो लोग बाग थे जो मीर भोज के वंशजों के साथ जुर्म अत्याचार किया करते थे। आज राजकुमार भाटी ये सब बात भूले बैठे हैं यार। अपने आप को बहुत बड़ा हिस्ट्रिकल, बहुत बड़ा विद्वान मानते हुए भी यार लोगों की बेइज्जती कर रहे हैं। मुखिया गुज्जर जो समाज का एक चेहरा रहा, आपके बहुत सारे गुजरों के ऐसे नेता जो बिल्कुल वंचित रहे, एक बार नाम बोल के उनके हाथ से मालार्पण करवा देते तो कौन सा तौहीन थी? हर आदमी चाहता है अपने नेता के पास जाने के बाद में कि मैं भी सम्मान करूं, और वो सम्मान उनसे छीन लिया गया। इंदर सेन का, रुद्र सेन का परिवार इतना बड़ा परिवार है कि हर जाति के लोग बाग उनके साथ हैं। सहारनपुर की धरती पर आके तो देखा ना, केवल गुज्जर की राजनीति से हो जाएगा बेड़ा पार। यूपी की सरकार बदल जाएगी गुज्जर की राजनीति से। राजकुमार भाटी भी बहुत बड़े नेता हैं। कितना बड़े नेता हैं? राजकुमार भाटी को 6 महीने पहले कोई नहीं जानता था। 6 महीने से जब से डिबेट में आना शुरू किया इसने, या ये प्रवक्ता बना दिया समाजवादी पार्टी का, तब से उल्टी सीधी बात कहनी शुरू कर दी। उल्टी सीधी बात कहने से लोगों को ये लगा कि पता नहीं कितना बड़ा हीरो है, लेकिन इसकी सच्चाई का तो और अच्छाई का तो पता इसमें लग गया ना। अगर बहुत ब्रिलियंट था, बढ़िया मेहनत की, सब कुछ ठीक ठाक था, तो फिर उन लोगों को भी उतना ही सम्मान दे देता। अपने आप को मिलता या ना मिलता, तब तो ठीक महानता। लेकिन अपने आप को चेहरा सामने करके और दूसरों को आप अपमानित कर रहे, तो वो लोग क्या अपमान का बदला अपमान से नहीं लेंगे? कल को वो भी तो, उनका भी तो नंबर है। वोट तो राजकुमार भाटी के अकेले की नहीं है, वोट तो बिरादरी की होंगी, वोट तो उन लोगों की है ना। पूरा सहारनपुर जिला केवल ऐसा है कि वो जब चाहें सारे मामले को परिवर्तित कर सकते हैं। इस बार भी जो है इतनी सीटें घटी, सहारनपुर से आगाज शुरू हुआ था। मतलब वोटों में जो खासकर गुर्जर समाज के वोट हैं उसमें पकड़ चौधरी रुद्र सेन, चौधरी इंदर सेन की और चौधरी परिवार की है। अरे भाई साहब, स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह को कौन नहीं जाना था? उनका नाम को भूले बैठे गए लोग बाग। और इंदर सेन हरका, अपने घर में तो सभी चौधरी हैं, मैं भी चौधरी, आप भी चौधरी, सब चौधरी हैं। पता तो जाके लगे ना वहाँ, उनके पास जावे तब पता लगे। हम तो बिल्कुल पड़ोस के लोग बाग हैं, लेकिन देखते तो सब कुछ हैं, जानते तो हैं। 8-10 किलोमीटर पर उनका गांव हमारे गांव से, हम तो रोज देखें। पकड़ है, जहाँ जाएंगे वहाँ लोग बाग सुनते हैं, और है भी उनमें ये गुण है भी। रैली की तो बहुत चर्चाएं हैं और भीड़ भी उस रैली में बहुत जुटी है। भाई साहब, भीड़ तो आप कुछ भी बता लो, लेकिन जिस ग्राउंड में ये मीटिंग हो रही थी, रैली हो रही थी, उसकी क्षमता कितनी है? आप तो बहुत विद्वान आदमी हैं, आप ही बताओ। अच्छा, आप तो गए भी होंगे। उस कॉलेज का जो वो है फील्ड है, उस फील्ड की कैपेसिटी तो 5 से 10 हज़ार से ज़्यादा की है भी नहीं। तो फिर भीड़ कहाँ थी? भीड़ फिर बाहर सड़कों पे होगी। पर चलो मान लो आप 10-20 हज़ार लोगों को इकट्ठा करना कोई बहुत बड़ी बात हो या करे क्या? इसे जब कर ले अखिलेश जी के नाम पे तो लोग बाग वैसे ही आ जा। अखिलेश जी का नाम कोई छोटा नाम नहीं है, अपने आप में एक नाम है भाई। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, बढ़िया आदमी है, समझदार सुलझे हुए आदमी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सब बात बोल ठीक ठाक है। उन्हें तो सुनने के लिए वैसे लोग चले जाएंगे। उसमें क्या गुज्जर का जाना जरूरी है?
राजकुमार भाटी ने समाजवादी पार्टी का फायदा किया है या नुकसान किया है? जिस नुकसान तरीके किया। से नुकसान चर्चाएं हो गई हैं कि भाई देखिए, चौधरियों का अपमान हो गया। नुकसान किया एक चौधरी का, अकेले का, इनका ही तीतरो वालों का अपमान नहीं, तो अपमान तो वहां बैठे हुए कम से कम 10 चौधरियों का हुआ। और अपमान हो, अपमान को आदमी पी तो जा, लेकिन वक्त आने पर उसका जवाब भी दे। राजकुमार भाटी ने करना तो फायदा चाह रहे थे, लेकिन फायदे की बजाय नुकसान ही हुआ। जो आदमी दूसरी समाज के लोग बाग भी समाजवादी पार्टी की तरफ आना चाह रहे थे, मैं पहले ही बताया था आपको, मेरा ख्याल के यूजीसी कैसे मामलों को रो को लेकर जो भाजपा से मोह भंग कर रहे, और मोह भंग होने के बाद में उनका कहीं ना कहीं अपना नया स्थान तलाश कर रहे, उन लोगों पर तो आपने एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि आप नहीं जा सकते वहाँ तो केवल गुज्जर ही रहेगा। गुज्जरों में आपने 2 फाड़ कर दी, तो आपने फायदा क्या पहुंचाया पार्टी को? आप किस चीज के प्रवक्ता रहे भाई साहब? राजकुमार भाटी मेहनती है, सब कुछ किया है, लेकिन समय पर आने के बाद में भगवान ने पता नहीं, या तो नहीं चाहा होगा कि इसे इतना बड़ा सम्मान मिले, या क्या है। सम्मान जो मिलना चाहिए था आज के दिन थू हो रही है। आपको लगता है कि भाई गुर्जर समाज समाजवादी पार्टी के साथ जा सकता है? नहीं जिस तरीके से आप क्षेत्र में घूमते रहते हैं। नहीं, सारा नहीं जाएगा। गुज्जर तो जो जाने वाले थे पहले भी, रामशरण दास कैसे लोग बाग प्रदेश महासचिव रहे हैं, तो जो गए थे वो गए थे, लेकिन बहुत सारा गुज्जर तो आज भी राष्ट्रवादी गुज्जर है। और राष्ट्रवादी चाहे है या नहीं है, लेकिन फिर भी बीजेपी इस चीज़ का ढोंग तो रचाई रही और कह भी रही है और कर भी रही। बीजेपी की तरफ अभी भी आस्था है। और आज के दिन मैं आपको एक सत्य बताऊं, मैं भी वैसे समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ आदमी हूं, लेकिन इसमें कड़वा, ये बिल्कुल सत्य बात है कि 27 का चुनाव तो योगी जी का ही है। अभी योगी जी का ग्राफ इतना नहीं गिरा जितना ये लोग बाग चाह रहे। ये तो चाहते हुए भी यहाँ के आप योगी जी को क्या कहेंगे कि योगी जी एक तपस्वी है। उस तपस्वी की तपस्या की वजह से ही तो ये राजकुमार भाटी के मन में ऐसा आया होगा कि उन अच्छे जिम्मेदार लोगों के हाथ से माला ना गिरवा पाए, उनका नाम ना वहाँ पेश कर पाए। ये सब तो कोई ना कोई ऐसी घटना घटी तो घटवाने वाला तो कोई ना कोई है ना, परमात्मा है। उस भगवान को तो ये भूलने बैठे, भगवान राम के, तो असी तत्व ये प्रश्न चिन्ह लगा दें। योगी जी ने तो उस मूर्ति का अनावरण किया था, उद्घाटन किया था वहाँ पर, तो ये तो योगी जी का भी अपमान है। बिल्कुल, जिस तरीके से वहाँ पर जो है गंगा जल से उसका शुद्धिकरण किया गया, तो क्या वो मूर्ति अशुद्ध थी? योगी का हाथ लगने से वो मूर्ति अशुद्ध हो गई थी? अरे भाई साहब, यही तो ढोंग करते हैं लोग बागी। योगी जी तो खुद अपने आप में एक संत हैं, और सनातन धर्म में ऐसा कौन सा काम है जो उनसे किसी संत के या किसी योग्य पंडित के द्वारा संपन्न होता हो। ये अगर योगी जी ने अनावरण किया तो खुद अपने आप में एक संत थे, और अनावरण करने के बाद में उन्होंने हाथ लगाया तो उस महापुरुष की प्रतिमा पे हाथ लगाया, उससे क्या दूषित होगी हो? उससे तो और मान बढ़ा। प्रतिमाओं पे जब साधु संतों का उनकी पूजा करें, या साधु संत कहीं उनका अनावरण करें, या उनके उन पे पुष्प चढ़ावें, तो प्रतिमाओं का तो मान बढ़ता है, महापुरुषों का मान बढ़ता है। और अकेले आज फिर वही बात एक छिड़ेगी। ये 27 में यही तो चाह रहे हैं राजकुमार भाटी यार, फिर वही 2 बिरादरी 2 जाति जिन्होंने भाजपा को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया, वो कि समाजवादी को नहीं पहुंचा सकती। हम चाह रहे हैं कि ये घाव भरे, हम आपस में बैठे उठे, लेकिन फिर ये वही आग बाढ़ने का काम कर रहे हैं। क्या कर लेंगे? मीर भोज को जो जातियों में बांट रहे हैं, उससे लाभ क्या होगा? समाजवादी पार्टी सत्ता में आ जाएगी। कार्यक्रम आयोजक राजकुमार भाटी ने तो ये संदेश देने का काम किया है कि योगी आदित्यनाथ से ज़्यादा पवित्र अखिलेश यादव हैं, उनके हाथों से गंगा जल छिड़कवा कर उसका शुद्धिकरण करवाया। अरे बस भाई, मेरे पे क्या कहलवाओ, सर्वविदित है, सबको पता, सब जानते हैं कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, सभी तो राजनीति है, राजनीति के तहत सब मामला हो रहा है, लेकिन ये जो चाह रहे हैं वो नहीं होगा, वो कुछ और रहा। आपको नहीं लगता कि भाई 27 में सरकार अखिलेश की आएगी? नहीं तो अभी तो बाबा का जो एक वो है ना, क्राइम पे कंट्रोल, वही एक इतनी बड़ी बात है। बिजली फ्री में दिया जाना ये अपने आप में बहुत छोटी बात नहीं है। हालांकि अखिलेश यादव भी बहुत बढ़िया नेता है, बहुत ठीक ठाक नेता है, उन्होंने भी जो कहा वो किया, और उनके बहुत सारे काम हैं जिन पे उनकी रखी हुई नींव पे, जिन पे बीजेपी ने काम किया है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर इस किस्म के लोग बाग पार्टी के प्रवक्ता रहते रहे तो ये तो सब बेड़ा बंटाधार कर देंगे। और मीर भोज कैसे महापुरुष को लेके, जिन्हें गुज्जर मानने तो मानता रहो, राजपूत मानने मानता रहो, जाट मानने मानता रहो, तो सभी के महापुरुष हैं। महापुरुषों को क्यों आप जातियों में बांट रहे हैं? राजकुमार भाटी को चौधरी रुद्रसेन और चौधरी इंद्रसेन से किसी प्रकार का कोई द्वेष है, मतलब ये आपने महसूस किया? बिल्कुल, मुझे तो ये है कि पिछले दिनों एक चर्चा थी, जब इन्हें जहाज के जरिए, हेलीकॉप्टर के जरिए लखनऊ बुलाया गया था,
तब एक चर्चा हुई थी कि उन्हें एक आश्वासन दिया गया कि आपको एमएलसी बना दिया जाएगा। अब उन्हें राजकुमार भाटी में हो सके इतनी ताकत ना हो कि वो चुनाव फेस करके, एमएलए का चुनाव फेस करके, और वो चुनाव जीत का हुए एमएलसी की तैयारी में, और उनका टिकट कटवा के फेस अपना रख के सामने, और ये षड्यंत्र रच रहे हों। चलिए, तो ठाकुर उग्र सिंह चौहान जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।